सर्वप्रथम इस मंत्र के साथ विनियोग करें। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिरनुष्टप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्तशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। अब इस मंत्र के साथ करन्यास करें। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्यते तर्जनीमाभ्याम नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार न्यास करके इस मंत्र के साथ भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धसमुपस्थितं देवतेश्च समागम्य दृष्टुं व्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद रामगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गृहं सनातनं येन सर्वावरीन् वत्स समरे विजिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं क्षयं परं शिवं सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोक प्रशमनं मायुर्वर्धनम् उत्तमं रश्मिवन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूज्यस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको एष तेजस्वी रश्मि भावन एष देवासुर गणलोकान्पति गभस्तिभि एष ब्रह्माश्च विष्णुश्च स्कंद प्रजापति महेन्द्रो धनद कालो योमो समो ह्यापांपति पितरो वसव साध्य अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वनि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदशो भानुर्हिण्यरेत दिवाकरः हरिदश सहस्रार्ची सप्त सप्ति मरीचिमान तिमिरो मंथन शंभुस्त्वष्टा मातंडको अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो भास्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्र शंख शिशिरनाशान व्योमनास्तमो वेदी ऋगुजुस्मपारग धनुष्टिरिपां मित्रो विंध्य विधिप्लवंगम आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कवि विश्वो महातेजा रक्त सर्वोद्भव नक्षत्र ग्रह ताराणि मदीपो विश्वभावन तेज सामपि तेजस्वी द्वादश नमस्तुते नमः पूर्वाय गिराय पश्चिमाद्राय नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्षयाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभोक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोगनाय हिमागनाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्त चामीकराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तुमिनिघ्नाय रुचे लोकसाक्षिणे नाशयतेष वै भूतं तमेष सजति प्रभु पायतेष तपतेष वशतेष गभस्तिभि एष सप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवश्च कृत्यवेश्च कृतनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभु एनं वा पत्सु कृच्छेषु कान्तरेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषरश्च नवसितति राघव पूज्य स्वेनमेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजस्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि एवं मुक्ता ततोगस्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवतदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयत्नमात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्यं जपत्वेदं परं हर्षमाप्नुवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुर्हृदाय विदेवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थ समुपागतं सर्वयत्नेन महता वृतस्य हृदय भवतः अथ रविवद्ध निरीक्ष रामं मुदितमनः परं प्रयाश्रमाण निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो गच्छस्तवरेति। अब इस आदित्य हृदय स्त्रोत के सार को समझते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत एक पवित्र स्त्रोत है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग संख्या 107 में मिलता है। यह स्त्रोत भगवान सूर्य की उपासना के लिए है और इसे महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को युद्ध के दौरान दिया था।
जब वे रावण से युद्ध के लिए चिंतित थे। इस स्तोत्र का पाठ करने से आत्मबल और विजय की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र भगवान सूर्य की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन करता है। स्तोत्र के अनुसार उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से शोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के रूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, प्रशा, गवस्तिमान, सुवर्ण सादृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश, सहस्त्रार्ची, 7 घोड़े वाले, मरीचिमान, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर स्तपनो, अस्कर, रवि, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले अदिति के पुत्र, शंख, सर्दी का नाश करने वाले, आकाश स्वामी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के पारगामी, गण वृष्टि, जल को उत्पन्न करने वाले, आकाश को आसानी से पार करने वाले, आतपी, किरणों को धारण करने वाले, मृत्यु, बुरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, लाल रंग वाले, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारागणों के स्वामी, विश्वभावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादश आत्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वागिरी तथा पश्चिम गिरी आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे घोड़े जुते हैं। आपको बारंबार नमस्कार। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है। अदिति के पुत्र, आपको बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर एवं सारंग सूर्यदेव को मेरा नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी प्रचंड को भी मेरा प्रणाम है। परात्पर रूप में आप भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। आप जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। प्रभु, आप प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान हैं। आप अज्ञान का हरण करने वाले हैं। आप संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, सभी क्रियाओं के कारक एवं जगत के साक्षी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। जो अपनी किरणों से पानी को सुखाते हैं, ये गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है,
उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी समय रावण को युद्ध में वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर होकर इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। भक्ति के साथ राम ने सूरज को देखा एवं 3 बार इस भजन का आनंद लिया। भजन के समाप्त होने पर राम ने अपने धनुष को उठाया और रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में यह स्तोत्र कहा गया है और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय पाठ संपन्न होता है। मित्रों, यह थी आदित्य हृदय स्तोत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।